के हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेयो कर सरेश सुभग भुज दंडा कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं के गहने भी सुंदर थे, हाथे के शुंड के समान सुंदर भुजदंड थे, कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष थे। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारे तड़ित बिनिंदक पीत पटम उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर छबिछीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारी। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था, पेट पर सुंदर त्रिबली थी, नाभि इतनी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेगी। पद राजीव बरन नहीं नाही मुनि मन मधुप बसहि जिन माही वाम भाग शोभत अनुकूला यादि शक्ति छबे निधि जगमोला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की इस राशि जगत के मूल कारण रूपादि शक्ति जानकी जिसु शोभित है। जा सुयंस ऊप जहि गुण खाने अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी भ्रकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एकटक रहे नयन पटरो की चितवाहि सादर रूपयनोपा तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के उस स्वरूप को देखकर मनुष्य रूपा पलकें रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हरस विवश तन दस भुलाने पर दंड इव गहे पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंदातिरेक के कारण उन्हें अपने तन की भी सुधि न रही। वे हाथों से भगवान के चरण थाम कर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया
और उन्हें ऊपर उठाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। ओम बोले कृपा निधान मुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। फिर भगवान बोले मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही वर मांग लो। सोने प्रभु बचन जोरे जोग पाने, धरि धीर जो बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्य पूर्वक कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़े और माही, सुगमय गम कहीं जात सुनाही। एक लालसा बड़े और माही, सुगमय गम कही जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाए, अगम लाग मोहे निज कृपनाए। फिर भी मन में एक लालसा शीश है जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसीलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति गत सकुचाई। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहो यंतर जामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसीलिए आप उसे जानते ही हैं, मेरा मनोरथ पूरा करिए। इस प्रकार भगवान ने कहा, हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना दे सकूं।
मंगल भावन यमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहऊँ सति भाव, चाहऊँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मंगल भवन यमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा बोला, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना।